अब आज का टॉपिक जो है हमारा वो है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ टैबलेट्स। लेक्चर 1 जो है बेसिकली डिपेंड करता है दो टॉपिक्स पे, हमने इसको डिवाइड कर दिया है। बेसिकली 6 टेस्ट होते हैं, ठीक है, 6 टेस्ट हैं और उसको हमने दो दो करके डिवाइड कर लिया। ठीक, आज के लेक्चर में हम दो टेस्ट जो है वो सीखेंगे। नंबर 1 फ्रायबिलिटी टेस्ट, नंबर 2 इज थिकनेस ऑफ टैबलेट। अब एक फॉर्मेट में आप लोगों को दिखाती हूँ कि इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म की जाती है, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह से वो कर सकते हैं हम। तो ये आप लोगों के सामने एक फॉर्मेट मैंने बनाया है और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और ये काम किसका है। बेसिकली इन प्रोसेस हमेशा से क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट देखता है, बिकॉज वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग चेक कर रहा होता है, सैंपल कलेक्ट करता है और वो डिफरेंट स्टेजेस पर अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। तो बेसिक जो स्टेप है उसका इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करना है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल करना है और वो टोटल डॉक्यूमेंट्स को जो है वो हमें कंट्रोल करते हैं हमारे। उसके बाद आप लोग ये जो है एक फॉर्मेट डिजाइन किया है और ये 6 के 6 टेस्ट जो हैं वो इस फॉर्मेट के अंदर आते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखें आप, नंबर 1 एवरेज वेट ऑफ टैबलेट जो है mg के अंदर, जो भी आपका एवरेज वेट है आपने डिजाइन किया अपने फॉर्मूला के अंदर, आप लोग वो लिखेंगे। सबसे पहले डेट और टाइम है, किस डेट पे किस टाइम पे क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर विजिट करेगा। कंप्रेशन हो रही होगी, टैबलेट कंप्रेस होना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके 15 या 20 मिनट बाद क्वालिटी एश्योरेंस अपने हिसाब से विजिट करेगा और वहां से सीक्रेट सैंपल लेगा, रैंडमली सैंपल लेगा, ठीक है। और उसके बाद वो सैंपल लेने के बाद क्वालिटी कंट्रोल लैब या फिर उनकी जो आईपीक्यूसी लैब होती है, एक छोटी सी लैब होती है उनके डिपार्टमेंट के साथ, वो मैं लैब को आपको बाद में डिस्कस करूंगी कि उस लैब में क्या होता है जो क्वालिटी एश्योरेंस के पास होती है। बेसिकली जो फार्मा इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री है, वो उनके पास क्वालिटी कंट्रोल का एक लैब का डिपार्टमेंट होता है, तो वो उधर चले जाते हैं, ठीक है। क्यूए ऑफिसर जो है सैंपल कलेक्ट करेगा मशीन से, ठीक है, रैंडम सैंपल कलेक्ट करेंगे और वो चले जाएंगे मशीन के पास और मशीन से वो सैंपल लेंगे और फिर लेबोरेटरी में चले जाएंगे, ठीक है। लेबोरेटरी में जाके वो 6 के 6 टेस्ट परफॉर्म करेंगे और ये होगा हमारा इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ टैबलेट्स। अब उसमें टेस्ट कौन कौन से वो लगाते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस जो ऑफिसर है उसकी बेसिकली ये जो जिम्मेदारी है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में पहला काम यही आता है कि वो इन प्रोसेस चेकआउट्स करेगा, सही। तो उसमें क्या, नंबर 1 टेस्ट जो है वो वेट का है। एवरेज वेट आपको पता होना चाहिए कि आपकी टैबलेट का क्या है, वेट वेरिएशन का टेस्ट है नंबर 1। उसके बाद हमारे पास थिकनेस है, हमारे पास डायामीटर है, फ्रायबिलिटी का टेस्ट परफॉर्म होगा, हार्डनेस होगा एंड डिसइंटीग्रेशन जो है वो होगा। तो ये 6 टेस्ट हैं बेसिकली और ये परफॉर्म किए जाएंगे एट अ टाइम, यानी कि 8 o'clock जो है वो मशीन स्टार्ट हुई और विजिट किया हमारे ऑफिसर ने 8:15 पे, तो कौन सी डेट को वो गया, कौन से टाइम पे उसने सैंपल लिया वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। और यहाँ पे 10 के नीचे एक और जो है मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है। तो 20 टैबलेट्स का वो वेट करेंगे, ठीक है। उसमें से जो है, प्लीज म्यूट योर माइक्स, वो सारे जो है वेट वेरिएशन उनके पास आ जाएगी, ठीक। आगे वो लिखेंगे इसका एवरेज वेट, जितनी भी 20 टैबलेट्स का जो भी बनेगा वो एवरेज वेट जो है वो कैलकुलेट करके लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो थिकनेस है, तो थिकनेस का जो आपका रिजल्ट होगा वो इस बॉक्स में लिखा जाएगा जहाँ थिकनेस लिखा है। उसके बाद डायामीटर लिखा है, डायामीटर में भी हम वही टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उसकी जो रीडिंग है वो लिख देंगे। फ्रायबिलिटी का टेस्ट परफॉर्म होगा और उसकी रीडिंग जो है हम यहाँ लिख देंगे। हार्डनेस का टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा और उसको भी लिख दिया जाएगा। आगे डिसइंटीग्रेशन टाइम है, ये सारे जो है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के टेस्ट हैं। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट ले जाते हैं टेस्ट जो है ना, इस तरह से। फिर हाफ एन आवर बाद, उस 15 मिनट के हाफ एन आवर बाद या फिर 40 मिनट्स बाद या 45 मिनट्स बाद जो है ऑफिसर अगेन विजिट करेगा और मशीन चल रही होगी। अब एक बैच हमारा फॉर एग्जांपल
6 घंटे में खत्म होता है। तो मीन वाइल जो है वो सारे टेस्ट जो है परफॉर्म हो रहे होंगे हाफ एन आवर के बाद, ठीक है। रिपीटेडली दोबारा दोबारा जो है वो चेक किया जाता है कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, जो पैरामीटर्स डिजाइन किए गए हैं वो उसकी रेंज में है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो अब मशीन रुकवा देंगे, उसके पैरामीटर्स को ठीक करेंगे, वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है, हम उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे, राइट। अभी फिलहाल आपको जो है ये टेस्ट जो है वो सारे क्वालिटी कंट्रोल के आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब आप लोगों को एक अंदाजा हो गया कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग जो है वो टैबलेट की परफॉर्म किस तरह करनी है, ठीक है, और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। अब हमने ये जो 6 टॉपिक्स हैं इनको डिवाइड कर लिया है और आज के टॉपिक पे हम चलते हैं अपने। नंबर 1 टेस्ट जो है हमारा वो है फ्राइबिलिटी का। बेसिकली फ्राइबिलिटी क्या होती है? ये एक फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है, जो टैबलेट का रेजिस्टेंस, ठीक है, जो इंडिकेट करता है रेजिस्टेंस ऑफ द टैबलेट अगेंस्ट मैकेनिकल फोर्स। यानी कि कितना मैकेनिकल फोर्स जो है ये टैबलेट बर्दाश्त कर सकती है। ये हम क्यों करते हैं? बिकॉज कि कोई मिस हैंडलिंग ना हो ड्यूरिंग इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इसकी पैकेजिंग में, इसकी हैंडलिंग में, इसकी ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि इस टैबलेट के अंदर इतनी बर्दाश्त हो कि ये सेफ एंड साउंड कंडीशन में कहाँ तक पहुंच सके, अपने कस्टमर तक पहुंच सके, कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो ये बेसिकली टेस्ट जो है वो इस तरह परफॉर्म किया जाता है। और मैं आपको बता दूं जितने भी ये टेस्ट हैं इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के, ये आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। वो किस तरह से हैं हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे। जब आप हार्डनेस कम करेंगे फ्राइबिलिटी फेल हो जाएगी, तो कोई चीज आप बढ़ाएंगे तो कुछ कम हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा तो कुछ बढ़ जाएगा। तो टेस्ट जो है ये 6 टेस्ट बेसिकली वो आपस में इंटरलिंक हैं और एक के बाद एक का हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वाई फ्राइबिलिटी टेस्ट इज परफॉर्म, क्यों किया जाता है? मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि ये सेफ हैंडलिंग के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हैंडलिंग के लिए जो है ये यूज किया जाएगा ये टेस्ट, ताकि हमें पता चल सके कि हम कितनी फोर्स ये बेयर कर लेगा, ये टैबलेट खराब तो नहीं हो जाएगी, ड्यूरिंग पैकेजिंग कोई मसला तो नहीं करेगी, ट्रांसपोर्टेशन में कोई मसला तो नहीं होगा। तो ये सेफ प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए ये डिजाइन किया गया है, ताकि ये एक तरह से सेफ एंड साउंड कंडीशन में हमारे कस्टमर तक पहुंच सके। डिफेक्ट कॉज बाय फ्राइबिलिटी, जो फ्रिक्शन है ना और जो शॉक है, ठीक है, ये 2 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, फ्रिक्शन और शॉक। ये ऐसी चीजें हैं जो कि इस टेस्ट में हम देते हैं टैबलेट को, उसकी बर्दाश्त चेक करते हैं, उसका रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि वो क्या कितना फ्रिक्शन जो है वो बर्दाश्त कर लेगी और कितना शॉक उसको देंगे तो वो बर्दाश्त कर लेगी, ठीक है। और हमारी जो फॉर्मूला है वो एक इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो इतना मतलब थोड़ी सी एब्रेशन को, थोड़ी सी शॉक को, थोड़े से फ्रिक्शन को वो बर्दाश्त कर सके, ओके। और जो डिफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे फ्राइबिलिटी के दौरान जो हो जाते हैं, जब फ्राइबिलिटी फेल होती है तो डिफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं उसमें? चिपिंग हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और कैपिंग हो जाती है, ठीक है। अब साथ में मैंने एक पिक्चर भी लगाई है, ये देखें, ये लेयर्स जो हैं वो टूट के निकल गई हैं, ये फ्राइबिलिटी की उसमें हुआ है, ठीक है। अपर लेयर निकल गई है, कैपिंग हो गई है, साइड कॉर्नर्स जो हैं वो ब्रेक हो जाते हैं टैबलेट के। तो ये क्यों हो जाता है? ये इसी वजह से होता है क्योंकि वो बेयर नहीं कर पा रही होती, ठीक है, वो शॉक बेयर नहीं कर पा रही होती, ठीक है। अब हमारा जो बेसिक एपरेटस है फ्राइबिलेटर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या चीज होती है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। नंबर 1 जो हमारा एपरेटस यूज होता है इसके अंदर वो है वेइंग बैलेंस, ठीक है। नंबर 2 जो है, जो मेन हमारा एपरेटस है वो क्या है? रॉश फ्राइबिलेटर, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आप लोग पिक्चर जरा देखें और से। ये एक ड्रम बना हुआ है, ठीक है, बीच में एक प्लास्टिक रॉड लगा हुआ है और उसके अंदर एक स्टील रॉड होता है या फिर एसएस का एक रॉड होता है और एक कर्व से दिया हुआ है। अब इस कर्व के ऊपर हम बेसिकली अपनी टैबलेट्स रखते हैं और वो रोटेशन उसकी चला देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली पूरा सेटअप यहाँ पे बना होता है, टाइम और रोटेशन हमारी जो मशीन है उस पर शो हो रही होती है। और ये मशीन क्या करती है, 1 मिनट में
25 राउंड्स लेती है, ये इसकी स्पीड है, रिवॉल्विंग स्पीड। तो हम इसको 4 मिनट्स तक चलाते हैं ताकि इसको 100 राउंड्स पर मिनट 4 मिनट्स दिए जा सके, और उसमें जो वेट लॉस होता है उसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमारा अपैरेटस है उसकी स्पीड कितनी होती है, पर मिनट 25 आरपीएम करेगा, और 4 मिनट तक के लिए हम चलाएंगे तो ये होगा 4 मिनट तक के लिए चलाएंगे और 100 यानी कि राउंड्स लेगा, रोटेशंस लेगा। अब ये जो कर्व है ना ड्रम का, वो जो है वो 6 इंचेस उसकी हाइट होती है। 6 इंचेस से जो है उसको गिराया जाता है। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं टैबलेट के ऊपर, टैबलेट जब गिरती है फ्रिक्शन पैदा होता है, उसको शॉक से गुजारा जाता है, उसकी बर्दाश्त चेक करते हैं कि भाई अब कितना इसके अंदर बर्दाश्त है भी इतनी कि नहीं कि ये आगे मार्केट में जा सके, इतना आगे पैकेजिंग में ब्लिस्टर मशीन पे जब उसने ब्रश ने रोटेशन करनी होती है तो ये चल सके, उस पर पाउडर तो नहीं बन जाएगी सारी। तो बेसिकली इसलिए ये परफॉर्म किया जाता है। अब हमारे पास बीपी की अब हमारे पास बीपी की जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो है नॉट लेस देन सॉरी इज लेस देन 1%। ठीक है, कि आपका जो वेट लॉस है ना, टोटल वेट लॉस, वो होना चाहिए कितना, लेस देन 1% होना चाहिए, एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग 0.8% है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि हमने इसको किस तरह से करना है। अब प्रोसीजर देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू बीपी, अ यूनिट मास इक्वल टू लेस देन 650 mg। जब किसी टैबलेट का वेट 650 mg से कम होगा या फिर उसके जितना होगा तो हम क्या करेंगे, टेक अ सैंपल ऑफ होल टैबलेट corresponding as near as possible to 6.5 ग्राम। यानी कि 650 mg की अगर टैबलेट होगी तो आपने वेट कितना लेना है उसका, 6.5 ग्राम्स। और अगर 650 से अबव होगा उस टैबलेट का वेट, फॉर एग्जांपल 720 मेरी किसी टैबलेट का वेट है, तो मैं सिर्फ 10 टैबलेट्स लूंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, उसको डी डस्ट कर लेना है उन टैबलेट्स को। उसके ऊपर से जो भी आपने ड्रम से उठाया, आपने पॉली बैग में डाला, फिर निकाला आपने, ऑफिसर्स ने जो है उसको डी डस्ट करना है, ब्रश से उसके ऊपर से डस्ट हटा देनी है, उसको वे कर लेना है। ये आपका हो जाएगा W1। आप नीचे एक टेबल में देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल भी दी हुई है कि W1 जो है, आप आए, आपने सैंपल को डीडस्ट किया, उसमें से 10 टैबलेट्स ली, आपकी टैबलेट का वेट 650 mg से अबव था। ठीक है, इसलिए आपने 10 टैबलेट्स ली, और फिर आपका जो वेट है, वो वाला वेट जो डीडस्ट करने के बाद आया है, वो क्या आया है, W1। इसी तरह आपने उसको फ्राइबिलेटर में डाल दिया, उसको 4 मिनट तक चलाया, 100 रेवोल्यूशंस दी, और उसके बाद आपने दोबारा निकाल लेना है, फिर डी डस्ट करना है उसको टैबलेट्स को ब्रश के साथ, और उसको फिर अगेन वेट कर लेना है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, W2। अब इनिशियल वेट में से आप जो है, जो आपका W2 है, आफ्टर जो फ्राइबिलिटी आता है आपका वेट, W2 को आपने माइनस कर लेना है। और फॉर्मूला इसका ये दिया हुआ है, फ्राइबिलिटी इज इक्वल टू वेट लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका बेसिकली क्या है, फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंगली आपने जो है आगे चलना है, और परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे। और वेट लॉस आप कैसे निकालेंगे, W1 में से माइनस कर देंगे W2 को। ठीक है, तो इनिशियल वेट में से फाइनल वेट जब माइनस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है आपका वेट लॉस। जब वेट लॉस पता चल जाएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे, आपका जो W1 है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल है, मैंने परसेंटेज को थोड़ा सा ब्रीफ किया है, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, आप जरा इसको गौर से देखें। परसेंटेज ऑफ वेट लॉस आफ्टर फ्राइबिलिटी टेस्ट, W1 में से आप करेंगे W2 माइनस, आगे मैंने यहाँ पे नंबर्स में भी लिख दिया है क्या, 6.577 आपका ग्राम था पहले, 6.5258 बाद में हो गया। इसमें से आप इनिशियल में से आप आफ्टर टेस्ट जो वेट आया उसको माइनस करोगे, W1 में से W2 माइनस करोगे, तो आगे आपके पास 0.019 ग्राम इतना लॉस हुआ है आपका सारे फ्राइबिलिटी के टेस्ट के दौरान।
ठीक है। अब इस वेट लॉस को आपने ओरिजिनल वेट पे डिवाइड करना है, यानी कि W1 पे डिवाइड करना है। आप लोग गौर से देखोगे तो मैंने फॉर्मूला में पुट भी किया हुआ है इसको कम्प्लीटली। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, तो आपकी फ्राइबिलिटी कितनी निकली? 0.79, यानी कि लेस देन 1%। तो इसका मतलब है कि आपका फ्राइबिलिटी टेस्ट पास है। ठीक है, आपकी टैबलेट जो है वो यहाँ पर फेल नहीं हुई। ठीक, अच्छा, कॉजेज ऑफ फ्राइबिलिटी, कि फ्राइबिलिटी जब फेल हो जाती है तो उसकी क्या मेन कॉजेज बनती हैं? उसकी क्या मेन कॉजेज बनती हैं? तो उसकी मेजर कॉज होती है कि इनसफिशिएंट बाइंडर लगा होगा उसको, नॉन इफेक्टिव बाइंडर हमने यूज किया होगा अपने फॉर्मूला में, या फिर लो टेम्परेचर लो प्रेशर होगा हमारा मशीन का। जब प्रेशर लो होगा, अपर पंच का जब प्रेशर हम लो करते हैं तो वो हमारी हार्डनेस पे इफेक्ट करता है। जब हार्डनेस कम हो गई तो मतलब टैबलेट ने गैप कर दिया, ग्रेन्स के अंदर गैप बन गया और जो है वहां पर एयर ट्रैप हो जाएगी। जैसे ही वो डाई से बाहर निकलेगी तो वो अपनी फ्राइबिलिटी फेल हो जाएगी, वो सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी एज कम्पेयर टू जो उसका स्टैंडर्ड है। उसके बाद ग्रेन का साइज, ग्रेन का साइज भी बहुत मैटर करता है। अगर लार्ज साइज ग्रेन आप यूज करेंगे या फिर कभी आपके पास पाउडर ज्यादा है, ग्रेन कम है, जो रेशियो है वो अगर आपका डिस्टर्ब होगा तो आपकी फ्राइबिलिटी फेल होने के चांसेस हैं। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट में अगर आपकी टैबलेट में ज्यादा मॉइस्चर है तो फिर जो है ये कम्पैक्ट मास बन जाएगा। अगर मॉइस्चर कम है तो फिर जो है पाउडर ज्यादा ड्राई हो जाएगा, कम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़े से मेन इश्यूज होते हैं। पुअर कंडीशन ऑफ पंचेस एंड डाइज, अच्छा, अगर आपके पंचेस और डाइज जो हैं वो पॉलिश नहीं है, उनके जो सरफेसेस हैं वो रफ हैं, उनके कॉर्नर्स ब्रेक हो चुके हैं, तो आपकी फ्राइबिलिटी फेल होने के 100% चांसेस हैं। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। सो बेसिकली ये सारा हमारा फ्राइबिलिटी का टेस्ट था। इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। ऑफिसर जाएगा और वो इस क्राइटेरिया के थ्रू वेट करेगा टैबलेट्स को, फ्राइबिलेटर में चलाएगा और उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा के अपनी परसेंटेज काउंट कर लेगा। थिकनेस ऑफ टैबलेट्स, चलें जी। अच्छा, थिकनेस जो है वो बेसिकली होती क्या है? जितनी अमाउंट हमारे डाई में फिल होती है, ठीक है, जो कंप्रेस होके आती है, और जो कंपैटिबिलिटी होती है हमारे पास डाई के फिल होने के लिए, तो वो उसकी थिकनेस कहलाएगी। जिस क्राइटेरिया पे हमने उसको जो है अपना सेट किया हुआ है ना, कि कितना डाई के अंदर पाउडर फिल होगा, हमने इतनी मोटी जो है उसको कंप्रेस करना है। ठीक है, बेसिकली जो मोटाई है ना हमारी टैबलेट की, जो वेट है हमारा, वो डिटरमाइन करेगा क्या उसकी थिकनेस। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा थिकनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे वेट कम करेंगे आप उसकी थिकनेस कम हो जाएगी। इसी तरह आगे काफी सारे इंटरलिंक सिनेरियोज हैं, हम आपस में डिस्कस करेंगे इसको। तो द थिकनेस ऑफ द टैबलेट कैन लीड एनी चेंज इन इट्स वेट। ऑब्वियसली जैसे आपकी थिकनेस कम हुई, इसका मतलब है आपकी टैबलेट कम वेट पे चल रही है। ऑफिसर जाएगा, सैंपल कलेक्ट करेगा, टैबलेट्स को हाथ में पकड़ के देखेगा। अगर तो टैबलेट पतली हुई अपने साइज से या लाइट इन वेट हुई तो वो समझ जाएगा कि भाई थिकनेस का इशू आ रहा है फौरन। ठीक है, वेट कम होगा तो क्या होगा? अब ये देखें, नीचे मैंने जो है एरोस में 3 चीजें मेजर फैक्टर्स इसके लिखे हुए हैं। चेंज इन थिकनेस, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन वेट हो जाएगा। जब चेंज इन वेट होगा तो फिर उसके आगे क्या हो जाएगा? चेंज इन पोटेंसी हो जाएगा। वेट अगर कम होगा इट मींस आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी, आपका जो पोटेंसी है, जितना आपने कंपोजिशन डिजाइन किया हुआ है, तो वो उससे भी कम हो जाएगा। और अगर आपका वेट ओवर वेट चल गई टैबलेट, तो आपका वेट क्या होगा? आपकी जो पोटेंसी है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट उसका आ सकता है। तो ये बहुत ही मेजर और जो है क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ये टेस्ट इस तरह से हैं, आप लोग इसको अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये चीज हर एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप एक चीज को छेड़ेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगी और आपके रिजल्ट्स फेल हो जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट की सेफ्टी नहीं रहेगी। ठीक है, वेरिएशन ड्यू टू थिकनेस, कि क्या क्या वेरिएशन आती है थिकनेस से? तो चेंज इन वेट हो जाएगा। ठीक है, जब वेट चेंज हो जाएगा तो क्या होगा? उसकी पोटेंसी भी चेंज हो जाएगी। वेरिएशन इन बैच साइज, अब भाई लिंक
क्या है। फ्रेश कैंडिडेट को ये नहीं पता होता कि बैच साइज किस तरह वेरी कर रहा है, कभी ज्यादा हो जाता है। 2 लाख टैबलेट का मैं बैच डालती हूँ, वो जो है 2,01,000 बन जाती है, कभी बन जाती है वो 98, मतलब 2,98,000 बन जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। तो ये क्या इशू है, ये क्यों इस तरह से हो रहा है? ये हो रहा है उसकी वेट की वजह से। वेट ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी थिकनेस ऊपर नीचे हो रही है, तो आपका बैच साइज टोटली डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, और ये चीज बिल्कुल भी बेयर नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि आपकी पोटेंसी को इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी पोटेंसी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है इससे। तो ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, आपने इसको गौर से देखना है, बड़ा क्रिटिकली देखना है, और इस चीज पे कोई माफी नहीं है। ठीक है, तो जी आपका वेट जब कम चलेगा, फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका 100 mg जो है वो टैबलेट का वेट है, और आपने चलाया उसको 95 पे, तो हर टैबलेट में से आपने 5 mg बचाया, तो आपकी टैबलेट और आपका वेट साइज, सॉरी, आपका जो बैच साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जब आप अपना करेंगे, ज्यादा चला देंगे, तो आपका बैच साइज कम हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब इस तरह से होता है, अगर ज्यादा ओवरवेट चल गई टैबलेट, तो फिर आपकी पैकेजिंग में प्रॉब्लम आएगा, आपका ब्लिस्टर साइज से टैबलेट बाहर आ रही होगी, तो आपकी ब्लिस्टरिंग ठीक नहीं होगी, आपकी ब्लिस्टर में टैबलेट टूटनी शुरू हो जाएगी, और अगर वो अपने वेट से काफी कम चली, तो वो ब्लिस्टर के अंदर घूमती फिरेगी। ठीक है, इधर से उधर अपनी जगह से हिलती हिलती जाएगी। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियोज जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं, और इसको गौर से आप सोच समझ के चलाएं। ओके, अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। इसमें अपरेटस जो यूज हो रहा है वो होता है वर्नियर कैलिपर, सिंपल सा वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, स्केल की रीडिंग देखनी है बस, टैबलेट को आपने रखना है, ये तो आई थिंक हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, आपने थिकनेस अगर देखनी है तो इसको आप टिल्ड करके रखेंगे, जो थिकनेस वाला सरफेस है वो रखेंगे। ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे कि आप रीडिंग देखेंगे मेन स्केल की, और जो ऊपर ये स्केल चल रहा है इसकी, मेन स्केल से आपको पता चलेगा 1 2 3 4 इस तरह वेरिएशन होती है, और जो आपका जहाँ पे 3 पे आकर आपका आके रुक जाता है मेन स्केल, तो उसके आगे ये छोटे वाले स्केल पे जितनी डायमेंशन, और जो 0 जो है उसका, वो जिससे कंसाइज कर रहा होगा, जिसके ऊपर आके रुक जाएगा, उस रीडिंग को, यानी कि बेस्ट रीडिंग वो होगी जहाँ पे दोनों लाइंस, मेन स्केल की भी और ये ऊपर जो चल रहा है उसकी भी, वर्नियर स्केल की भी मैच कर रहा हो। तो 0 उस रीडिंग से मैच कर रहा हो मेन स्केल की, तो आपने वो रीडिंग ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, और कोई इतनी घबराने की बात नहीं। अगर स्केल की रीडिंग किसी को नहीं समझ में आ रही, तो एक छोटा सा मैं लेक्चर इस पे बना लूंगी, कि डिटेल में बताऊंगी उसमें कि भाई किस तरह से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में जो एरर्स होते हैं उसको किस तरह से देखना है, और क्या कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको बताऊंगी कि किस तरह से इनको इस्तेमाल करना है, जब हम क्यूसी की तरफ आएंगे थोड़ा सा। ओके, उसके बाद प्रोसीजर क्या है हमारे पास। अच्छा, प्लेस टैबलेट थिकनेस वाइज जो है ना, आपने उसके अंदर रख देनी है, जॉस के दरमियान में कैलिपर के, और फिर आपने रीडिंग नोट कर लेनी है। इस तरह जो है आपने रीडिंग नोट करनी है, और मेन स्केल की जो रीडिंग होगी आपने उसको उससे मैच कर लेना है। जितनी भी ऑब्टेन वैल्यूज होंगी, 20 टैबलेट्स का आप करेंगे। ठीक है, और उसको नोट कर लेंगे, और उसमें से एक अपर लिमिट निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा थिकनेस होगी, और जो सबसे कम होगी वो आप निकालेंगे, और उस तमाम का 20 टैबलेट्स का आप एक एवरेज निकालोगे, प्लस करके आप डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे, तो एवरेज निकल आएगा। वो जो एवरेज है ना, वो +-3% से हिलना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 3 मिलीमीटर आपकी थिकनेस है, तो +3 और -3। ठीक है, जो रेंज है आपका आपका जो एवरेज है ना, वो उसके दरमियान रहना चाहिए, 3% से ज्यादा उसको हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपने एक अपर लिमिट डिजाइन कर लेनी है, 3+3, और जो है एक लोअर लिमिट, तो आपका जो एवरेज होगा ना, वो आपका प्लस में और जो माइनस है उसमें, तो आपने उसको क्रिटिकली देखना है कि वो इसके इन बिटवीन ही उसके जो है आपकी थिकनेस आए। ठीक है, अब
टेबल फॉर्म में होगा, सारी आपने जो है वो देख लेनी है और उसको लिख लेना है, फिर एवरेज निकालना है। ठीक। अच्छा जी, येलो कार्ड का मैंने आप लोगों को बताया था। तो येलो कार्ड जो है बेसिकली आपकी छोटी सी एक असाइनमेंट है। आप लोगों ने इतना इसका कोई बुखार नहीं चढ़ा लेना, ठीक है। इजी होके आपने काम करना है इस पे। चाहे तो आप मुझे वॉइस मैसेजेस भेज दें, चाहे आप मुझे रिटन मैसेज भेजें, चाहे आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप मुझे प्रॉपर असाइनमेंट्स बना के भेजें, ठीक है। ये जस्ट आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए और आपकी एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए, आपको थोड़ा इंडल्ज करने के लिए लेक्चर्स के अंदर ये दिया जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सबको जो है वो समझ आई होगी लेक्चर की। अगर नहीं आई तो काइंडली दोबारा से आप यूट्यूब पे जाके ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा ले सकते हैं। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में मुझे डाल दें। इंशाल्लाह कल जो है हम पहले आपके क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद येलो कार्ड का डिस्कशन होगी, उसके बाद हम अपना कल का लेक्चर शुरू करेंगे। सही। आज का जो क्वेश्चन है मैं आपको एक दफा बता दूं, ये है क्या। Sometimes it has been observed that W2 of the tablets is increased. Why it happens? बाज दफा ऐसा होता है, जो W2 है, W1 जो है हमारा फ्राइबिलिटी का, यानी कि आपका जो W1 इनिशियल वेट है, फाइनल वेट तो उससे कम होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको एब्रेशन दिया, आपने उसको शॉक दिया, आपने फ्रिक्शन से गुजारा, तो वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है जो W2 है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला तो पूरा उल्टा हो गया ना। तो ये क्यों होता है, ये सोचने और समझने वाली बात है। सब अपना माइंड लगाएं, ये किसी बुक में एज एन आपको नहीं मिलेगा। ये एक क्रिटिकल सा और एक छोटा सा एक पॉइंट है इसके अंदर। तो आप लोग प्राइबिलिटी का जो टेस्ट है, मैं आपको पीडीएफ फाइल्स में नोट्स अभी आपको मिल जाएंगे, आप थॉरली उसको पढ़ें, इसके टेस्ट की तरीके को समझें, क्योंकि टाइम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट है और मुझे काफ़ी कुछ कवर करना होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स को ज़रा गौर से पढ़ेंगे, आपको मेजर चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी। ये तो एक जस्ट प्रेजेंटेशन थी, और जो बेसिक जो प्रैक्टिकल जो परफॉर्म हो रहा होता है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, अब अपने क्वेश्चंस जो हैं आप लोग इनबॉक्स में दीजिए और हम देखते हैं उसको वन बाय वन। और जिसके क्वेश्चन रह जाएंगे वो अपना हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट कर दे, आज के लेक्चर के नीचे करेगा, ठीक है। किसी प्रीवियस लेक्चर के नीचे प्लीज मत कर दीजिएगा, आज का जो लेक्चर अपलोड होगा उसके नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। जब आप कमेंट करेंगे वहां पे मैं जाके देखती हूँ आपके क्वेश्चन, और इंशाल्लाह कल उसमें से 3-4 लोगों के, या फिर जितना भी हमारे पास टाइम होगा, हम जो है वहाँ पे देखेंगे टाइमिंग के हिसाब से कि हम किस किस को जो है वहाँ पे एंटर करते हैं। इंशाल्लाह तकरीबन सबको ही जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। ओके, यस, यूट्यूब चैनल का नाम है मिड स्पार्कल्स, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, इंडस्ट्री के हवाले से नहीं, कंप्लीट जो फार्मेसी है प्लस मेडिकल की जो और फील्ड्स हैं, हम इंशाल्लाह वन बाय वन जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने डिफरेंट लेक्चर्स, ठीक है। अब हमारा जो अपकमिंग होगा इंशाल्लाह मेरे सेशन के बाद, या फिर हमारी बातचीत चल रही है लेक्चरर से और स्पीकर से, कुछ इंटरनेशनल स्पीकर्स हमारे साथ अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी कुछ मिलेगा इस प्लान से। भाई इंडस्ट्री में रिवाइवल आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए इंडस्ट्री के अलावा आप लोगों के पास फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास भी कुछ नहीं था, हमने इसलिए इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और जो चीज़ें हमने फेस की हैं वो मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई जूनियर फेस करे। जब वो इंडस्ट्री में पहला कदम रखे और उसको वो जो लैब अटेंडेंस होते हैं, जो कि एफएससी या फिर मैट्रिक पास होता है, वो कहता है तुम्हें क्या आता है भाई, मुझे आता है सारा कुछ। और वाकई 101% उस बंदे को ही आता है, ठीक है। हमें नहीं आता, उसके उसके लेवल के हम नहीं होते। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो है टाइम से पहले प्रिपेयर हो जाओ, ताकि आपको पता हो कि आपकी फील्ड में आपने जाके करना क्या है, और सही तरीके से करना है, और जेन्युइन तरीके से करना है, और बताना है उनको कि हमें आता है, हम सीख के आए हैं अब इस दफा। जी, क्वेश्चंस प्लीज।
बेटे ये इंटर्नशिप नहीं है, ये जस्ट जो है वो आप लोगों को लेक्चर दिया जा रहा है, ठीक है। और असाइनमेंट आप लोगों ने कल जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा ना 8 बजे, यानी कि आप 7:30 तक सबमिट करा सकते हो, ठीक है। आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा ना उससे पहले पहले सबमिट करा दो, ठीक है। कोई इशू नहीं है, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, इजी होके करें और अपने ब्रेन को जरा ना वर्किंग में लेकर आओ। ओके जैनब, इफ जैनब कह रही है इफ वेट लेस देन 650 mg देन द टोटल वेट 6.5 ग्राम। हाँ जी, इतना ही लिया जाएगा, ठीक है। और फ्राइबिलिटी में जो बीपी की गाइडलाइन है ना उसमें 20 टैबलेट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है फ्राइबिलिटी के लिए, उसमें ये दिया हुआ है कि आपने इस वेट के हिसाब से जो है टैबलेट लेनी है, ठीक है। मोहम्मद आसिफ, इनको देखते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स ताकि मुझे जो है थोड़ा सा आइडिया हो कि कहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है। एवरेज फ्राइबिलिटी नहीं होती जोहा, फ्राइबिलिटी का एक ही रिजल्ट होता है, परसेंटेज निकलती है, एक ही निकलेगी, ठीक है। और जो हमारी थिकनेस है ना उसका वो एवरेज होगा, थिकनेस की एवरेज निकाली जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस का यही प्रोसीजर है, जब आप अपनी असाइनमेंट सबमिट कराओगे तो आप जिस दिन की असाइनमेंट टाइम पे, मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर है कल, तो आपने कल से पहले पहले अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है, तो आपकी असाइनमेंट की बिहाफ पे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी, ओके। अच्छा, घबराना नहीं है कि असाइनमेंट गलत है, ठीक है। जो आपके माइंड ने वर्किंग की है, जो आप लोगों ने किया है काम, आप लोग मुझसे शेयर कीजिए प्लीज। अच्छा, जो डिफेक्ट्स हैं, जो जो मेन कॉजेज है जिनकी वजह से फ्राइबिलिटी फेल हो जाती है, तो इंशाल्लाह जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो है वो डिस्कस करेंगे ये सब। अब्बास खान, देखते हैं इनका मैसेज। येलो कार्ड जिन बच्चों का मिस हो गया, काइंडली यूट्यूब चैनल पर जाके आप लोग वीडियो देख लो, ठीक है। उसमें आपको वो तमाम डिटेल्स और जो है येलो कार्ड का क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका क्वेश्चन ये है नाजिश, आपका क्वेश्चन ये है कि इफ टैबलेट्स इज लेस देन 650 mg, तो और लाइक 250 mg की है, तो हम कितनी टैबलेट्स लेंगे। बच्चे आपने फिर वेट पे जाना है, 6.5 ग्राम लेना है, 6.5 ग्राम में जितनी टैबलेट्स आ जाएं तो आपने वहां तक उसका वेट ले लेना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आई हो। अगर नहीं समझ आई तो प्लीज आप लोग अपनी क्यूरी सबमिट करा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे हमारे। यस, अमजद शकील। क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे। ईमेल पे आप लोगों ने नहीं सबमिट करवानी, आपने आप लोगों ने असाइनमेंट जो है वो व्हाट्सएप नंबर पर सबमिट करवानी है। जिसका कोई भी क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन रह गई है तो वो हमारे नंबर पे जो है कभी भी टेक्स्ट करके तो पूछ सकता है कि क्या मैं किस तरह सबमिट करवाऊंगी, जो भी आपकी क्वेरीज है। आई होप अगर आप वीडियो पूरी मेरी देखो, मैंने शुरू में भी सारी डिटेल्स बताई हैं, एंड पर भी बताई हैं, तो आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज आप लोग जो है अपने जो भी आपके क्वेश्चंस है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में डाल दें, ठीक है। मैं उसको देख लेती हूँ, बिकॉज इधर मुझे बहुत ही लेट मिल रहे हैं मैसेजेस। मैं जिस एक बंदे का खोलती हूँ तो फिर सबकी खुल रही है, कुछ इशू चल रहा है। और प्लीज अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ आप लोग मुखलिस हो जाएं,
ठीक है, अब फार्मेसी की है तो पूरी करें, अब इसको पूरे पूरे फार्मासिस्ट बने। हम लोग किसी से कम नहीं है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, किसी वजह से ही हमारा जो ये टाइटल हमें दिया गया है ना, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ठीक है, तो अपने अपने मकसद को पहचाने, अपनी फील्ड को आप लोग पकड़ लें, ग्रिप अप कर लें इसको, कुछ भी मुश्किल नहीं है सीरियसली। मैं अपनी स्कूल की, अपने कॉलेज की, अपनी यूनिवर्सिटी की एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, ठीक है, एवरेज से भी लो ही कह लें, लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे समझ आ गई कि बस अब तो करना ही पड़ेगा और नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमने किया और अब कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, प्लीज इसको यूटिलाइज करें कंप्लीटली। इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी के भी लेक्चर्स होंगे, फार्माकोथेरेपी की जो है वो हमारे जो स्पीकर हैं इंटरनेशनल स्पीकर डॉक्टर सईद, उनके साथ बातचीत चल रही है, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा वो फ्री होंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर आप लोगों को जो है एक नई तरीके से एक नई चीज और जो है डिफरेंट जो प्रैक्टिकल हो रहा है ना फार्मा इंडस्ट्री में, या फिर फार्मासिस्ट का जो प्रैक्टिकल रोल है हॉस्पिटल में, जो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस हो रही है हमारी क्लिनिकल सेटअप्स में, वो कम्प्लीटली आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बट बी पेशेंस, ठीक है, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप लेके जो है आगे बढ़े, और जितनी इस क्लास में जो कुछ समझाया जाए प्लीज उसको ग्रिप अप कर लें, ग्रिप पे ले आए अपनी, और दैट्स ऑल। कल मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टाइम। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए मेट स्पार्कल को, हमारी टीम को। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट ऑफ लक। जजाकल्ला खैर। कल मुलाकात होती है।